सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस माइंड। तो अपना ये जो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर, है ना। तो फर्स्ट दो लेक्चर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो सेकंड लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने जीरो ऑर्डर के लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन ड्राइव किया था, देन उसके लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व किया, देन उसका ग्राफ प्लॉट किया था, है ना। एंड उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे ना। एंड इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ही है। थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर का पार्ट रह गया था, ये सब किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना। अच्छा, उसमें एक टर्म आएगी, कई बार अपने क्वेश्चन पूछता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक छोटा सा फॉर्मूला, कुछ नहीं है ना। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। इसलिए छोटा सा फॉर्मूला है कि तुम्हारी जो रिएक्टेंट की अमाउंट है ना, आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बची होगी, है ना। अभी एन क्या है ना, तो इसको अभी क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं ना। तो इस वाले एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, दैट इज ए नोट डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर एन, है ना। ये छोटा सा इसका फॉर्मूला है। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। अब देखो, इसके लिए क्वेश्चन भी रेडी किया मैंने, ये क्वेश्चन अपना, है ना। क्वेश्चन क्या अपना? कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इफ द हाफ लाइफ इज 25 मिनट, है ना। हाफ लाइफ अपने 25 मिनट दी है ना। फिर अपने क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट्स, है ना। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2 मोलर, है ना। तो अपने क्या बोल दिया कि इफ द जो अपने को टाइम पीरियड दे रखा है, ये मान लो 100 मिनट दे रखा है अपने को पूरा, ना। ये कितना है? 100 मिनट, है ना। फिर अपने क्या बोला है? अपनी अगर हाफ लाइफ जो है वो कितनी है? 25 मिनट। ये मान लो अपनी कितनी है? ये है अपनी 25 मिनट। ओके, अब देखो, हम बात कर रहा था एन की। एन क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी पॉसिबल है। अब देखो, अपने पूरे टाइम पीरियड में कितना है अपना? 100 दे रखा अपने, जो गिवन टाइम है वो कितना है? 100, है ना। अब मैं बोलता हूँ उसमें हाफ लाइफ कितनी है? 25। तो उस पूरे टाइम पीरियड में 100 में हाफ लाइफ कितनी पॉसिबल, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ पॉसिबल है? तो 25 को अब क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाई 25, तो कितनी आएगी? 4 पार्ट आ जाएंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे? उस 100 मिनट में उस हाफ लाइफ जितने 4 पार्ट बन सकते हैं ना। ये 25 का, ये 25 का, ये 25 का, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन इज इक्वल टू 4, है ना। या फिर डायरेक्ट बोल दो, जो अपने को टाइम गिवन है डिवाइड बाय हाफ, जो एन की वैल्यू कैसे आएगी? जो अपने को टाइम पीरियड गिवन है डिवाइड बाय हाफ लाइफ टाइम पीरियड, है ना। उसको डिवाइड कर दूंगा, अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तुमने क्वेश्चन पूछा था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट रिएक्टेंट अमाउंट क्या आएगी? फॉर्मूला क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 2 मोलर डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर एन। एन क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4। और यहाँ सोल्व करने में अपने पास कितना आया? 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 3, है ना। तो सोल्व करने पे अपने पास जो भी अपना आंसर आएगा वो होगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट्स, है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला था, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास कॉन्सेप्ट आता था जो हमने अभी पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वो तो नॉर्मल था कि अपना फेज जो है अपना सॉलिड लिक्विड ऐसा कुछ रहे, है ना। अब मैं बात करने वाला हूं कि जब अपने पास जो फेज है वो गैसियस फेज, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज, है ना। हेडिंग क्या रहने वाली है अपनी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। ओके, अब यहां से एक चीज समझना। अगेन मैं अज्यूम करता हूं कि एक मेरी रिएक्शन है जिसका फेज है गैस ओनली, है ना। अभी के लिए सिर्फ गैस समझ रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन में समझ ऐसा आ रहा हो कि यार अगर स्टोइचियोमेट्री, चलो मैंने यहाँ पे तो मैंने 1 1 मान लिया, है ना। क्वेश्चन में कुछ अलग रहा 2 3 समथिंग, है ना। लिक्विड मैंने यहाँ पे सभी से गैस माना, अगर यहाँ पे सॉलिड आ गया तो क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं एक आपको बाद में फॉर्मूला निकलवाने वाला हूँ डायरेक्ट, बट उससे पहले हम एक जनरल एक एक्सप्रेशन देख लेंगे, है ना। अच्छा, जैसा कि हमने पिछली बार किया था, क्या एट इनिशियल टाइम पे इसका जो प्रेशर रहा होगा, ऑफ कोर्स कुछ प्रेशर होगा, दैट इज पी आई, इनिशियल प्रेशर बोल दो। आफ्टर टाइम टी इसमें कुछ प्रेशर रिड्यूस होगा, दैट इज पी आई माइनस, मैं बोलता हूँ पी रिड्यूस हो गया, एंड इसका फॉर्म होती है पी फॉर्म हुआ, एंड इसका कुछ पी फॉर्म हुआ। ओके, डन। ओके, अगर मैं इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखूंगा तो अपने पास जो लास्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, दैट इज 2.303 log ऑफ initial concentration divided by concentration of A at time t is equals to kT,
है ना। अब ए नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, है ना। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, पी आई, है ना। और ये एटी का कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो ए यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेशर एट टाइम टी कितना है, दैट इज पी आई माइनस पी, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर एट टाइम टी। वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से क्या आएगा, यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिंपल बोल सकते हैं, यहां से 2.303 log ऑफ इनिशियल प्रेशर पी आई डिवाइड बाई पी आई माइनस पी इज इक्वल टू के टी, ठीक है, ओके। बट दिक्कत अपने पास ये आती है कि इन जनरल क्वेश्चन में ना आपको पी आई इनिशियल प्रेशर दे देगा, है ना, बट आपको पी टोटल देगा, टोटल प्रेशर ये नहीं देगा जो डिसोसिएट प्रेशर है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, जो डिसोसिएट प्रेशर है आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसकी टर्म में लाना पड़ेगा, पी टोटल की टर्म में लाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा है तो आपने ऐसे क्वेश्चन भर भर के पढ़े होंगे जिसने आपको जो डिसोसिएट प्रेशर है उसको एलिमिनेट करके पी टोटल की फॉर्म में बनाया होगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, मैं ये तुमसे पूछूं कि यहाँ पे टोटल प्रेशर एट टाइम टी वो क्या रहा होगा, इन सभी प्रेशर का समेशन रहा होगा, तो बोलूं पी टोटल दैट इज पी आई माइनस पी प्लस पी ये रहा होगा, है ना, पी से पी कैंसिल, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस पी आई प्लस पी, है ना। तो यहां से अगर पी की वैल्यू निकालो तो वो क्या आएगा, पी टोटल माइनस पी आई, है ना। तो पी को हमने पी टोटल एंड पी इनिशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो रिप्रेजेंट कर दिया अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, इजीली, ओके। तो अगर आपने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, है ना, यहाँ पे मान लो चलिए यहीं पे पुट कर दो, एक ही बात है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, यहां से पी आई माइनस पी अभी कितना आया, पी टोटल माइनस पी, ब्रैकेट ओपन किया तो पी आई माइनस पी टोटल माइनस माइनस प्लस पी आई, है ना। तो यहां से अपने पास ये क्या आया, 2 प्लस माइनस पी टोटल, है ना। ये क्या अपना प्रेशर एट टाइम टी, है ना, बस हमने सिंपल उसको पी टोटल के फॉर्म में लिख दिया। तो अभी क्या लिखोगे इसके टर्म में, ये आएगा 2.303 log ऑफ पी इनिशियल डिवाइड बाई, अब इसकी टर्म में लिख सकते हो दैट इज पी आई माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी, है ना। के और टी तो आपको पता ही हो, के इज द रेट कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम पीरियड, है ना। अभी भाई चलो हमने तो इसको कर लिया, अभी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर अपने पास सॉलिड रहा तो क्या करेंगे, है ना। अगर अपने पास स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, समथिंग कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बार बार थोड़ी ना एक्सप्रेशन करते बैठेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2.303 log ऑफ एक्स पी आई डिवाइड बाई वाई पी आई माइनस जेड पी टी इज इक्वल टू के टी, है ना। अभी एक्स वाई जेड क्या है ना, एक्स वाई जेड को कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए तो x इज इक्वल टू दैट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट साइड इन गैसियस फेज, है ना। अपने किसको कंसीडर करना है, सिर्फ गैसियस फेज वालों को कंसीडर करना है ना। गैसियस फेज वाले प्रोडक्ट को का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का समेशन माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, तो वहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू निकल के आएगी, करेक्ट है। y के लिए क्या आएगा, y इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट साइड इन गैसियस फेज, ठीक है। और सिमिलरली z क्या है, z इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट साइड इन गैसियस फेज, करेक्ट है ना। तो जस्ट आप यहां से स्टोइचियोमेट्रिक समेशन से आप यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो मैं इन जनरल कुछ भी आपको इक्वेशन दूं तो आप इजीली इसका कर सकते हो, है ना। तो चलो इसी बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखो आपको एक क्वेश्चन मेंशन है, आपको एक रिएक्शन दी है, उसके लिए क्या बोला, इफ द इनिशियल प्रेशर इज 5
atmospheric, and after some time the total pressure becomes 20 atm. If the rate constant for the reaction is 10 to power minus 2 minute, then the required time will be, है ना। देखो सबसे पहले इसके लिए अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो हमने अभी देखा, दैट इज 2.303 log ऑफ एक्स पी आई, और एक्स कैसे निकालते थे, स्टोइचोमेट्रिक समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। किसके लिए, द ओनली फॉर द गैसेस फेज, है ना। अपने को यहाँ पे सभी गैसेस दिए हैं तो क्या करेंगे, 3 + 2 5, है ना, 3 + 2 5, 5 माइनस इधर साइड में कितना है 1, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 5 - 1 दैट इज 4, तो क्या आएगा 4 इंटू में पी आई डिवाइड बाय y पी आई, और y क्या था, स्टोइचोमेट्रिक समेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड दैट इज 3 + 2 5 पी आई माइनस क्या आएगा z क्या था, स्टोइचोमेट्रिक समेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड दैट इज 1 एंड इनटू में p टोटल इज इक्वल टू kt, है ना। तो यहां से अब इजीली वैल्यू पुट करनी है ना। वैल्यू पुट करो तो यहां से क्या आएगा 2.303 log ऑफ 4 इंटू में पी आई, इनिशियल प्रेशर अपने को पता है कितना है 5 atm डिवाइड बाई 5 इंटू में इनिशियल प्रेशर 5 माइनस पी टोटल कितना 20 इज इक्वल टू के कितना दिया 10 टू पावर माइनस 2 इंटू में टी, है ना। तो यहाँ सोल्व करने 2.303 यह लॉग ऑफ 20 एंड यह है अपने पास डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टी, एंड ये कैंसिल करने पे आ गया अपने पास 5। तो ये क्या है 2.303 log ऑफ 4 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू टी, है ना। तो इसको सोल्व करो तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा इस गिवन कंडीशन के लिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अब देखो आपने फिजिक्स में या फिर कहीं ना कहीं सूडो वर्ड का मतलब समझा होगा, है ना। सूडो मतलब नकली दिखावटी टाइप, है ना। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, है ना, दिखावटी है फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे ना, मैं जैसे इसका एग्जांपल, कुछ फेमस एग्जांपल ये अपने पास इसके, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना। प्लस में इसका मैंने अगर हाइड्रोलिसिस करवाया, एस्टर लिया हमने और उसको हाइड्रोलिसिस करवाया, तो आपको पता हो तो यहाँ से अपने को जो मिलने वाला है दैट इज RCOOH, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा यहाँ से, राइट है। और हम अगर इसके लिए रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिखें वो आएगा R = K, है ना, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज एस्टर, है ना, रेज़ टू द पावर 1, है ना, इनटू में वाटर रेज़ टू द पावर 1, है ना। तो यहां से देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 + 1, हम क्या बोलेंगे यहां से 1 + 1 दैट इज 2, तो क्या बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। बट एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया तो इसका सेकंड ऑर्डर आ ही नहीं था, इसका जो ऑर्डर आ रहा था एक्चुअली वो आ रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो हमने क्या बोला कि थ्योरेटिकली देखें तो इसका जो है वो सेकंड ऑर्डर आना चाहिए था, बट फर्स्ट ऑर्डर आया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे बनाई, क्योंकि एज यहाँ पे अपने पास वाटर जो है वो एक्सेस में रहता है, ठीक है भाई, हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा। तो अगर वाटर एक्सेस में है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट, है ना। अब कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या रेट कांस्टेंट, एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। जो ये दोनों है इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट का नाम दे दो, मैं बोलता हूं मान लो K1 नाम दे दिया इसको, ठीक है, या फिर इसको बोल दो, इसको K' बोल दो, या फिर इसको K बोल दो, आपकी मर्जी, है ना। कुछ नया नहीं है, डैश कुछ नया नहीं है, बस या तो इसको K1 बोल दो, इसको K2 बोल दो, डैश बोल दो, K बोल दो, है ना। तो यहां से मैंने इन दोनों कांस्टेंट की दो मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया दैट इज नया K, ठीक है। तो यहां से क्या बोलूंगा मैं R = इन दोनों मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट K इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली, है ना।
रेज टू द पावर 1। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर थ्योरेटिकली ऑन द पेपर देखा जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू रेट लो, तो वहां से अपने पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा था वो सेकंड ऑर्डर आ रहा था, है ना, बट एक्सपेरिमेंटली इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर आया, तो हमने इसको ऐसे प्रूव किया, है ना। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करिए, ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली, है ना। इसके कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल्स, है ना, इसमें आते हैं। जो सिमिलर इसका केस लिया था मैंने, और भी केस लो, तो जैसे मैं बोलूं सेकंड केस को केस 1 बोल दो, है ना। इज सिमिलर, अगर किसी हार्डलिस्ट की बात आए, जैसे अल्काइल हैलाइड है, उसका भी आपने हार्डलिस्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, है ना, तो वो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्लस HCl, है ना। जस्ट सिमिलर इसकी तरह पहले आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू रेट लो, R इज इक्वल टू K डैश टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू में वाटर की कंसंट्रेशन, बट यहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 आ रहा था, बट एक्सपेरिमेंटली इज फर्स्ट ऑर्डर, तो आपने इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज K इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ RCl, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये भी कैसा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थ्योरेटिकली इज डिफरेंट, है ना, बट एक्सपेरिमेंटली इज डिफरेंट, है ना। थ्योरेटिकली कुछ डिफरेंट आ रहा था, बट एक्सपेरिमेंटली कुछ डिफरेंट आया, है ना। अच्छा, और एग्जांपल है कुछ इसके फेमस से, है ना, दैट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, है ना, और भी है इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो इसका कुछ एग्जांपल है, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है नहीं, तो आपसे बस इतना ही पूछेगा सूडो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, या फिर कुछ एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन में कुछ एग्जांपल दे, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दे दिया, और ये कुछ 3 रिएक्शन कुछ अलग दे दी, है ना, तो उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी सूडो रिएक्शन है, 3 गिने चुने एग्जांपल्स में से यहाँ से अपने पास क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो, ना। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज मेथड्स टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, कि आप कौन से मेथड से रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो, ना। मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले मेथड जो आता है दैट इज ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। अब इस मेथड में आपको क्या मिलेगा, ये मेथड वैसे हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, 4 डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे, है ना। लेट्स से मैं बोलता हूँ कोई 0 का ऑर्डर का दे दिया मैंने, कोई फर्स्ट का दे दिया, सेकंड का तो हमने किया नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना। तो इसमें 4 डिफरेंट ऑर्डर ग्राफ दे दूंगा मैं आपको, है ना। तो पूछूंगा कि यहाँ पे कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है ना, या फिर कैसे पेयर बन सकता है। मैं तुमसे पूछूं इसमें जस्ट सिंपल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। मैं पूछूंगा आपसे कि एक ग्राफ दिया है, दैट इज द एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया आपको, है ना, और ग्राफ कुछ मेरा ऐसा आ रहा है ना। एक्स क्या है, एक्स इज द अमाउंट डिसोसिएटेड, और बोल दो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, है ना। मैं बोलूंगा कि ये ग्राफ कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन निकाला है ना। 0 के लिए फर्स्ट का नन ऑफ दीज, या फिर सेकंड ऑप्शन दे दिए बना करके, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, तो आपने देखा हमने जब मैंने 0 ऑर्डर पढ़ाया था, है ना, तो वहां पे क्या अपना अपने पास एक्सप्रेशन क्या आता था, x इज इक्वल टू kt, है ना, और वहां से ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आता था। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती थी, 0 की, है ना। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एंड मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो ये किसके लिए ग्राफ आता था, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो बस यहाँ से ग्राफिकल मेथड से क्या आएगा, आपको बस ग्राफ दिया रहेगा, तो वहां से आपको कंक्लूड करना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ खास था नहीं। सेकंड मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है आपको कुछ ना कुछ तुक्का लगाना पड़ेगा एक तरह से, है ना, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन होते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड वाली, वैसा ही कुछ है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको ना डेटा देगा डिफरेंट पॉइंट। मैं बोलूं लेट्स से इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन मैं बोलता हूँ लेट्स से ये जो है अपनी 1 मोलर है,
है ना, और मैं बोलता हूं आफ्टर टाइम 10 मिनट, ये जो है कंसंट्रेशन जो है मेरी आफ्टर टाइम 10 मिनट, ए एट 10 मिनट, दिस बिकम्स 0.5, ठीक है, एंड आफ्टर टाइम 20 मिनट and this becomes मान लो 0.25, है ना। देन क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो अब क्या दिया आपको, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिए, इनिशियल कंसंट्रेशन दिए और डिफरेंट दो टाइम पर कंसंट्रेशन एक दे दिया, है ना। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक करना है ना। हिट एंड टाली मेथड क्या है, 1 by 1 चेक नहीं करते हम, जैसे हम बोलते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 देन वाई की ये आएगी, जैसे 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं ना, तो वैसा ही कुछ। तो अपने पास ऑप्शन ही दो है ना, 0 है 1 है ना। वैसे सेकंड ऑर्डर आपके इसमें सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 0 और 1 ही है ना। तो स्टार्ट किससे करोगे, सबसे पहले मैं बोलता हूँ मैं चेक कर रहा हूँ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए अपने को इक्वेशन पता है, दैट इज a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना। तो यहां से आपको पता है इनिशियल दे रखा 1 माइनस ए टी कितना दे रखा आपको, सबसे पहले जो अपने पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक स्टेटमेंट बना लोगे, यहां से क्या आएगा ए टी 0.5, है ना, के इंटू में टाइम टी पे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ से 0.5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू के, है ना। इसको बोल देता हूँ, लेट से मैं K1 बोल देता हूँ ना, ओके। देन आप सेकंड इन्फॉर्मेशन से चेक कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज लिखो, कैसे लिखोगे, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 20 मिनट टाइम अपना इंटू में के, तो यहाँ से क्या है, तो कितना आएगा 0. अप्रोक्सीमेटली 85, है ना, 0.75, राइट, 0.75, है ना, डिवाइड बाई 20, इसको बोल दो K2, है ना। अब आपको पता हो रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए तो सेम रहेगा, चाहे वो 10 मिनट पे हो, 5 मिनट पे हो, इनिशियल पे हो, कभी भी हो, है ना। रेट कांस्टेंट तो अपना सेम रहेगा। तो यहां से आपको चेक करना है कि इफ K1 इज इक्वल टू K2 और नॉट, है ना। अगर इस कंडीशन में अपना K1 K2 बराबर आ जाता है, दैट मींस इट्स द रिएक्शन इज जीरो रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है, जीरो। इफ K1 is not equals to K2, then check for first order, है ना। देन क्या करोगे, जस्ट सिमिलर जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया आप इसलिए चेक करोगे फर्स्ट के लिए, मतलब जीरो के लिए हो गया भाई, जीरो के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, देन किस पे जाओगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। फिर अगेन आपको पता हो फर्स्ट ऑर्डर में हमने इक्वेशन पढ़ चुके हैं क्या, 2.303 log ऑफ इनिशियल ए नॉट डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें 2.303 log ऑफ इनिशियल आपको 1 दिया है, आफ्टर टाइम टी कितना दिया है 0.5 इज इक्वल टू के इंटू में मिनट कितना दिया 10 मिनट, है ना। तो यहाँ से सोल्व कर लेना इसको, उसको मैं बोलता हूँ K1 बोल देता हूँ, है ना। जस्ट सिमिलर दूसरी इक्वेशन लिख लोगे 2.303 log ऑफ 1 डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई बाई 20, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखोगे, K1 इज इक्वल टू K2 और नॉट, है ना। तो K1 इज इक्वल टू K2, है ना। इफ K1 इज इक्वल टू K2 देन इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से अगर बराबर आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर है, और नहीं आया नॉट फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है फिर, है ना। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है तो ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल 0 दे दिया ऑप्शन में, फर्स्ट 1 दे दिया, एक डाटा इनकम्प्लीट दे दिया, है ना, या फिर डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, तो आप किस में जाओगे, हो सकता है नन ऑफ दिस, है ना, ये आपको पता है इतना डाटा सफिशिएंट है निकालने के लिए। तो मे भी हो सकता है ये सेकंड थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो, आपको ना पता हो, है ना। तो यहाँ पे इस मेथड से आप क्या कर सकते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे, दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो नेक्स्ट जो मेथड जाने से पहले ना मैं आपको एक दो एक्सप्रेशन लिखवा देता हूं कि जिससे आप किसी भी nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते थे, है ना। दैट इज द फॉर्मूला फॉर
जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स, हाँ। तो जनरल एक्सप्रेशन अपना जो है nth ऑर्डर काइनेटिक्स का वो कुछ इस तरह से है, 1/n-1 डिवाइड बाय concentration of A at time t raised to the power n-1 minus 1 by A naught raised to the power n-1 is equals to KT, है ना। इसे जो हमने अपने 0 के लिए 1 के लिए पढ़े थे आप ड्राइव कर सकते हो ना, बट यहाँ से सॉरी मैंने गलत बोला, 1 के लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ से कंडीशन क्या है, n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, है ना। मतलब जो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपसे 0 के लिए ड्राइव हो जाएगा, सेकंड के लिए हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए, जितने भी करना चाहो। बट यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन किया था वो यहाँ से ड्राइव नहीं हो पाएगा। तो आप ट्राई करना भी चाहो तो 0 के लिए कर सकते हो यहाँ से। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरे को 0 के लिए निकालना है, अच्छा n क्या, n लिख लेना भाई ना, n क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 के लिए देखना चाहूँ तो अगर मैंने 0 पुट किया n को तो ये आया 1/-1 एंड 1/AT रेज़ टू पावर 0-1 दैट इज -1, 1 डिवाइड बाई A नॉट रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू KT। अच्छा -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो पावर उल्ट जाएगी ना, ये क्या आएगा, सबसे पहले A नॉट पहले देन -1 माइनस AT रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू KT, है ना। पावर नीचे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT। ये तो हमने किया था 0 ऑर्डर के लिए, है ना। तो इसी तरह आप फर्स्ट 0 के लिए कर सकते हो, 2 के लिए कर सकते हो, 3 के लिए कर सकते हो, बट 1 के वैलिड ये एक्सप्रेशन नहीं है ना, ये जनरल एक्सप्रेशन है ना। जस्ट सिमिलर जैसे हमने nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए किया था तो उसी तरह हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है फॉर द nth ऑर्डर ऑफ 4 के लिए t हाफ निकालने के लिए ना, t हाफ फॉर nth ऑर्डर, t हाफ फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। अब ये फॉर्मूला क्या है, t हाफ इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1 -1 डिवाइड बाई n-1 के A नॉट रेज़ टू द पावर n-1, है ना। अगेन कंडीशन वही है ना, ये भी इसके लिए 1 के लिए नहीं है, n कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1। तो 0 के लिए निकाल सकते हो, 2 के लिए निकाल सकते हो, XYZ किसी के लिए बस 1 के लिए निकाल सकते हैं। अगर मैं 0 के लिए ट्राई भी करना चाहूँ, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, t हाफ इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -1 -1 0 -1 -1, है ना, k इंटू में A नोट रेज़ टू द पावर 0 -1 -1 एंड यहाँ से क्या है, t हाफ 2 रेज़ टू पावर -1, है ना। तो -1 मतलब 1/2, है ना। 2 रेज़ टू पावर -1 कितना आएगा, तो लिख सकते हो 1/2, और 1/2 -1 कितना आया, -1/2, -1/2, है ना, -1/2 आ गया यहाँ से। और ऑलरेडी अपने पास नीचे एक माइनस ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ था माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इनटू में के, अब A नोट नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस का पावर, है ना। तो यहाँ से t हाफ का एक्सप्रेशन कैसे बन गया, A नोट डिवाइड बाई 2k, ये तो अपनी 0 ऑर्डर के लिए थी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है फॉर जनरल ऑर्डर और nth ऑर्डर फॉर t हाफ निकालने के लिए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया, है ना। अच्छा फिर हम वापस आते हैं अपने मेथड्स की तरफ, है ना। 2 मेथड हमने देख लिए थे, तो थर्ड मेथड अपना, if t half and initial concentration is given, है ना। आपको क्या दिया है, t हाफ दिया है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, तब कैसे निकालोगे, है ना। तो हमने अभी भी देखा एक पीछे वाले फॉर्मूले से, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नोट रेज़ टू द पावर n-1, है ना। राइट एक्सप्रेशन है यहाँ से, दैट इज t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नोट रेज़ टू द पावर n-1, है ना। ओके तो यहाँ से अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो अब क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे आएगा अपने पास। क्वेश्चन है if A नोट initial concentration is, let's say it is 1
मोलर, है ना। दिस मोमेंट पे अपने पास जो है टी हाफ 40 मिनट आ रहा है ना, इस मोमेंट पे। फिर मैं बोल दे रहा हूँ ए नोट जो मैंने चेंज कर दिया, देन ए नोट इज इक्वल टू लेट ये हो गया 2 मोलर, है ना। देन टी हाफ बिकम्स 20 मिनट। देन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, है ना। तब वो डेटा कैसा रहेगा, टी हाफ मिलेगा एट डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। दो इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आपके पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये पता है। तो अगर यहाँ से मैं इक्वेशन लिखूँ टी हाफ फॉर फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे 1 बाई ए नोट, है ना, फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए n-1, जस्ट 1 सेकंड के लिए भी 1 डिवाइड बाई ए नोट सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए n-1। सोल्व करना तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू, ये पावर उल्टी की तो ऊपर जाएगी, है ना। ये क्या आएगा ए नोट सेकंड वाला डिवाइड बाई ए नोट फर्स्ट वाला, है ना, और होल की पावर n-1, क्योंकि बेस सेम है इनका, है ना। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया, बोल सकते हैं इसको, है ना। अब क्या करना आपको, जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वैल्यूज पुट करनी है ना। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा अपने पास, टी जो हाफ जो फर्स्ट वाली दी है दैट इज 40 डिवाइड बाई जो सेकंड के लिए दिया दैट इज 20 इज इक्वल टू टी हाफ जो 2 के लिए दिया है ना 2 डिवाइड बाई जो फर्स्ट के लिए दिया 1 रेज द पावर n-1, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये आया 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज द पावर 1। अब वही हिट एंड ट्रायल मेथड कि यहाँ पे what will be the n so that left hand side is equal to right hand side, है ना। तो l की वैल्यू क्या हो, so that अपने पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या हो, so that लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, है ना। तो आपको पता हो 0 पुट किया तो नहीं होगा, 1 पुट किया तो नहीं होगा, यहाँ से अगर आपने 2 पुट किया, है ना, तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 1, तो 2 बराबर 2, है ना। तो यहाँ से n इज इक्वल टू मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट मेथड है अपना if rate of reaction and concentration is given, है ना। इसमें वो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, है ना, एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, let us rate of reaction R is equals to 10 raised to the power -4, है ना। तो इस मोमेंट पे अपने पास जो कंसंट्रेशन है A वो दिया है आपको, इट इज 10 टू पावर -4 ही लिख लो ना, 4 मोलर, है ना। वही क्या है मोलर पर सेकंड, ये आपको रेट दिया है, ठीक है। ओके, इसको 10 टू पावर -2 कर लो भाई ना, और इसको लिख लो R इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 मोलर पर सेकेंड व्हेन कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर। तो अगर आपको यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन दिया और अपने को कंसंट्रेशन दिया है, तो अपने को पता है रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, रेज़ टू द पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो आपको दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिया हो तो क्या करना है आपको, एक फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखना है, एक सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, मतलब R1 इज इक्वल टू k A रेज़ टू द पावर n, है ना, ये फर्स्ट के रिगार्डिंग बोल दो। दूसरा R2 इज इक्वल टू k, ये सेकंड वाले के रिगार्डिंग बोल देंगे, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन बनेगा, -2 और इसको रखते हैं प्लस का 10 पावर 4, 10 पावर 4 इसको 10 पावर 2, है ना, इसको 10 पावर 2 बोलो, 10 पावर 4 मोलर बोल दो। अभी आएगा क्या -2 -2। ओके, देखो अभी इसको फर्स्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बनाओ, इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज 10 पावर -4 इज इक्वल टू k को k रखो इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इज 10 पावर 2 मोलर रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय
है ना, क्या करना है इन दोनों को रिएक्शन को डिवाइड। दूसरी अपने पास इन्फॉर्मेशन है वो है रेट कितना दिया 10⁻⁻² इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना 10⁻⁴ मोलर टू द पावर n, है ना। यहाँ से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये क्या है अपने पास 10⁻⁻², तो यहाँ से इसको बेस सेम हम ऐड कर लिख सकते हैं इस तरह से 10⁻⁻² डिवाइडेड 10⁻⁴ और रेज टू द पावर n, है ना। अब यहाँ से क्या आएगा अपने पास, इसको सोल्व किए 10 पावर ऊपर गया माइनस का हुआ ना, अच्छा इसको भी प्लस का लिख लो ना, प्लस का था वो ऑलरेडी ना, प्लस का, ये कितना आएगा 10⁻² और ऊपर गया 10⁻⁻² है ना, 10⁻⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁻² रेज टू द पावर n, है ना। तो अगेन भाई व्हाट विल बी द n सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। 0 पुट करेंगे तो 1 कुछ नहीं आएगा, और n की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया ना। तो आपके पास क्या थी, 4 डिफरेंट मेथड थे टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपने पास दैट इज द कोलिजन थ्योरी, है ना। अब कोलिजन थ्योरी जो है ये क्या कहता है, अब कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अपने को पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब ऐसे थोड़ी बन जाता होगा, कुछ ना कुछ तो उसके बिहाइंड में केमिस्ट्री लग रही होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे केमिस्ट्री होगी। अब कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, है ना, वहाँ पे क्या होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोलिजन होता है ना। कि मैं बोलूँ कि ये डिफरेंट अपने पास मॉलिक्यूल्स रहे होंगे रिएक्टेंट के, है ना, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, है ना, सो दैट इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बन पाए, है ना। ये करेंगे आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, ओके। अब कोलाइड कर रहे हैं उनको बोल दिया हमने कि यहाँ से अपने पास कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। बट क्वेश्चन ये आता है क्या हर बार जब वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बने ही जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो ऐसी तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि हर बार कोलिजन करने से यहाँ पे प्रोडक्ट अपना नहीं बनेगा। अब रीजन आता है क्यों नहीं बनेगा, है ना। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जो कोलिजन हो रहा है ना वो कैसे होना चाहिए, परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए, है ना, परफेक्ट कोलिजन, परफेक्ट कोलिजन, परफेक्ट कोलिजन होना जो है वो मस्ट है यहाँ पे, है ना। अब इसका रीजन क्या है यहाँ पे परफेक्ट कोलिजन, रीजन मतलब इन द सेंस परफेक्ट कोलिजन होने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है ना। परफेक्ट कोलिजन होने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। अभी एनर्जी बैरियर क्या है बताता हूं अभी थोड़ी देर में, है ना, एनर्जी बैरियर। एंड सेकंड जो कंडीशन है दैट इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, है ना। अब देखो मैंने एनर्जी बैरियर क्या बोला, जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक टर्म सुनी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, अब देखो आपने क्या पता एटॉमिक सेक्शन में या फिर कहीं पे और भी पढ़ा हुआ फिजिक्स वगैरह में भी थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। बेसिकली क्या एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये बोलता हूँ कि इफ मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है एंड ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अब कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी है ना, ऑब्वियस सी बात, अभी तो कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो अभी इनके पास एनर्जी है तो वो कितनी एनर्जी होनी चाहिए कोलाइड करने के लिए, इसका कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वही अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन, है ना। मैं लेट्स से इसको बोलता हूँ इसको ना 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी ना इसको चाहिए कोलाइड करने के लिए, है ना। इसको भी 100 जूल चाहिए एंड इसको भी 100 जूल चाहिए, तब भी वो क्या करेगा कोलाइड करेगा, है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट कि मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसको उसको बोल दिया हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी। देन उसके बाद में आता है एक नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको में देखा था कि यहाँ पे इसको 100 जूल चाहिए थी, अब किसी में 100 जूल रही नहीं तो क्या करेंगे, है ना,
हम क्या बोलेंगे, मान लो ये मेरा एक मॉलिक्यूल था, है ना, ठीक है, अब इसको चाहिए थी 100, अब मैं बोलता हूँ इसको 100 ना होकर मान लो इसके पास जो है ना, मान लो इसके पास मान लो 60 जूल ही एनर्जी, है ना, ये क्या इसकी इनिशियल पोटेंशियल या फिर इनिशियल एनर्जी बोल दो, है ना, बट कोलिजन होने के लिए अपने को चाहिए 100, है ना, मतलब इसको कोलाइड करने के लिए, उसको मिनिमम एनर्जी अचीव करने के लिए अपने को इसको कितनी रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा 40, है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द टू इक्वल्स टू मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, मतलब 60 में इसको अपने कितनी रिक्वायर्ड है, 40 जूल, है ना, तभी क्या करेगा यहां से इसका जो इक्वल एनर्जी यहां से इनको ऐड करने के बाद अपने पास जो एनर्जी बनेगी दैट इज द 100 जूल, है ना, और ये क्या है अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है अपने पास, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट कैन अचीव द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, विच इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी अपने का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ओके, तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो क्या, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर थी, इनिशियल में अपने पास क्या थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोल दो भाई उसके पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस फिर आपने इसको क्या सप्लाई किया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जिसको चाहिए थी, जिसको हमने क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो उसको चाहिए थी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का सम अप करके क्या देता अपने को, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है भाई, ओके, देन यहां से हमने बात की थी एनर्जी बैरियर की, पहला फैक्टर था ना अपना एनर्जी बैरियर, अब एनर्जी बैरियर क्या था, यही जो मैंने बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो हमने बात की ना थ्रेशोल्ड एनर्जी की, अभी ये क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन, है ना, अब एनर्जी बैरियर वही तो है कि अगर उसको कोलिजन करना है तो उसको मिनिमम तो चाहिए ना कुछ, अगर उतनी हुई वही एनर्जी बैरियर है उसका, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, यहां से मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा मैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, हाँ, अब ये ग्राफ है ना दोनों के लिए अलग अलग बनेगा, एक्सोथर्मिक के लिए अलग बनता है, एंडो के लिए अलग बनता है, मैं बोलता हूँ ये मान लो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, अब ग्राफ से समझते हैं ना इस चीज को, और एक मैं बोलता हूँ एंडो के लिए अलग बनाता हूँ इसको मैं, ये हो गया एनर्जी का, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये बोलता हूं एंडोथर्मिक के लिए, अब देखो यहां से मैंने क्या बोला था, जो एनर्जी बैरियर पहला फैक्टर अपना लिख देता हूं ना, यहां पे पहले फैक्टर की बात कर रहा हूं, जो एनर्जी बैरियर वाले फैक्टर की, अब इससे क्या मतलब था कि उस मॉलिक्यूल को मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, है ना, फॉर एग्जांपल जो अपना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें क्या होगा, यहां से अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हाई रहती है और यहाँ पे लास्ट में जाकर प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बन जाता है ना, ये जो अपना मान लो यहाँ पे था अपना रिएक्टेंट, आर से रिप्रेजेंट करता हूँ ना इसको, आर से, आर क्या अपना रिएक्टेंट, ठीक है, और ये जो अपना पी प्रोडक्ट, ठीक है भाई, तो अब यहां से मैं बोलूं जैसा कि हमने देखा, तो इनिशियल जो इसको उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था ये वाला, इसको हमने क्या बोला,
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहां से यहां, ये क्या है इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक बात है। फिर उसके अलावा उसको जो चाहिए था एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो इसके ऊपर जो बना, है ना, ये वाला, यहां से लेकर के ये चीज जो इसको एक्स्ट्रा चाहिए थी, ये क्या है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और दोनों का सम अप करके हमने क्या बोला, मतलब यहां से लेकर के पूरा नीचे तक, यहां तक, इसको हमने क्या बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी मत समझना भाई इसको ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये, कहीं टोटल एनर्जी समझ जाओ, लिख देता हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपना एंडोथर्मिक के लिए, है ना। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ मिलाई करती है, और रिएक्टेंट जो है आपका कुछ ऊपर की तरफ बनता है यहाँ पे, है ना। ये बोलता हूँ यहाँ पे अपना रिएक्टेंट था और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है। तो अगेन इसको क्या बोलोगे, जो इतनी मिनिमम उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। फिर जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड थी ये इतनी, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी, और ये पूरी एनर्जी को क्या बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। है ना। तो ये कुछ थे ग्राफ रिगार्डिंग एनर्जी बैरियर, है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल को, है ना, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो इस जो एनर्जी बैरियर, जो आपको ये एनर्जी बैरियर दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे जाने वाला, है ना, तो मिनिमम उसके पास ऑलरेडी एनर्जी रहनी ही चाहिए, वरना अदरवाइज क्या करेगा वहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अगर यहाँ भी अटक गया फिर क्या करेगा, वापस रिएक्टेंट बना देगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे गया उसके पास मिनिमम एनर्जी थी, उसने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया यहाँ से, तो क्या कर देगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। तो इसी को हमने बोला कि यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा था, एनर्जी बैरियर का फैक्टर आ रहा था, है ना। अच्छा, दूसरा नाम है इसी टॉपिक में कैटलिस्ट को भी इंक्लूड करना चाहूंगा, है ना। अब कैटलिस्ट का फैक्टर यहीं से आता है कि आपको पता हो कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस जो ऑलरेडी, जो इनडायरेक्टली जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो करते क्या है वो, जो अपने जो टाइम पीरियड है रिएक्शन का उसको फास्ट कर देते हैं, है ना, या फिर स्लो कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है मेरी ए से बी, कोई रिएक्शन मान लो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मान लो विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट मान लो ये था, मानता हूं मैं कि 10 मिनट था, है ना, विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा ना। अब ये कैटलिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, या आइदर वो इस रिएक्शन को जो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिएक्शन प्रमोटर, प्रमोटर, है ना, दूसरा रिएक्शन पॉइजनर, है ना। प्रमोटर क्या होंगे, रिएक्शन को हेल्प करने हैं, जल्दी अचीव करने हैं, और पॉइजनर क्या होंगे, जो उसको रिड्यूस करवा देंगे स्पीड, है ना। अब प्रमोटर में बोलूंगा सेम रिएक्शन, अगर आपने कैटलिस्ट को यूज किया, और कैटलिस्ट जो कैसा है, कैटलिस्ट इज रिएक्शन प्रमोटर, है ना। और दूसरा केस क्या है, कैटलिस्ट इफ कैटलिस्ट इज रिएक्शन पॉइजनर, है ना। तो अगर रिएक्शन प्रमोटर है तो इसी जो टाइम पीरियड अपने को वहां पे टाइम अगर 10 मिनट वगैरह था, हो सकता है उसको कम लगे, ये तो जरूरी नहीं है कि आधा ही लगे, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए माना है। और रिएक्शन पॉइजनर हुआ तो क्या करेगा, हो सकता है इस रिएक्शन को 20 मिनट लगे। अभी मत कुछ से वो थ्योरी मत बना लेना ना कि पॉइजनर होते हैं वो डबल कर देते हैं और प्रमोटर होते हैं वो आधा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि पॉइजनर से मतलब कि रिएक्शन पॉइजनर से कि वो उसका जो टाइम पीरियड था, जो रिएक्शन पहले रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा थी, है ना, उसको क्या कर देंगे और भी स्लो कर देंगे, है ना, पॉइजनर। और जो प्रमोटर है, जो अपने को रेट ऑफ रिएक्शन पहले थी उसको और भी ज्यादा कर देंगे, है ना, वो होते हैं रिएक्शन प्रमोटर्स, है ना। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। अब करते कैसे हैं ये चीज, जो हमने अभी एनर्जी बैरियर वाला फैक्टर देखा था उससे रिलेट करके देखो इसको कैसे। हमने ये बोला था क्या कि अपने को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, सो दैट अपने पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन पाए, है ना। जिसको हमने क्या बोला था, एनर्जी का बैरियर, एनर्जी का बैरियर। तो इसको क्रॉस करेगा तभी अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक बात है।
है ना। तो यहां से कैटलिस्ट ने ऐसा क्या कर दिया, सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले बात करूं मैं रिएक्शन प्रोमोटर की। तो मान लो इन जनरल एक नॉर्मली ग्राफ बनाता हूं मैं, है ना, कि अब किसी का भी सोच लेना ना, चाहे प्रमोटर का सोचो, किसी का भी सोचो। मैं बोलूं कि मेरा मान लो ये ग्राफ ये वाला था ना, ये ग्राफ मानता हूँ ये वाला, सॉरी ये ग्राफ मानता हूँ ना भाई, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था मान लो, है ना। तो इस ग्राफ में मैं बोलता हूँ चलो ठीक है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अगेन एक एनर्जी का बैरियर पार करना पड़ेगा तभी रिएक्टेंट से अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर जो कैटलिस्ट है वो प्रमोटर रहा, है ना, तो क्या करेगा, मतलब उसकी स्पीड अप कर देना रिएक्शन को, है ना। अब स्पीड अप करने के लिए तो वहां पे क्या चाहिए अपने को, जो पहले कोलिजन मान लो पहले मान लो उसको 100 जूल लग रही थी, है ना। अब उस रिएक्शन को हमने प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं उसके एनर्जी बैरियर को उसने कम किया होगा, है ना। पहले मैं बोल दे रहा हूं, मान लो उस 100 जूल जो एनर्जी थी वो मान लो फॉर एग्जांपल 50 मोलिक्यूल के पास थी, तभी अपना प्रोडक्ट बन रहा था, है ना। अभी मान लो 100 जूल वाले हैं, वो मान ले 100 जूल थी उसको रिक्वायर्ड, है ना। अब इसने क्या किया कैटलिस्ट ने, है ना, जहां पहले उसको एनर्जी बैरियर अपना 100 जूल का था, अब उसने वो बैरियर कम कर दिया। अब इस तरह से कट ऑफ का ही समझो भाई ना, कट ऑफ का एग्जांपल समझो। मैं बोलता हूं किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको ना फॉर एग्जांपल 98% चाहिए, तो 98% वाले तो आपको बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो बहुत कम मिलेंगे तो आपको बहुत कम बच्चे एडमिशन होंगे। वही मैं बोल दूं कि ना कट ऑफ है ना अभी 90% ना होकर के ना 75% है अभी। अब 75% है तो क्या होगा, बहुत सारे एडमिशन एक साथ हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे एडमिशन एक साथ हो जाएंगे तो भाई मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई, है ना। बेसिकली क्या किया इसने, इस बैरियर को कम कर दिया। बैरियर कम होने से क्या हो गया, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो अभी क्या चाहिए, उससे कम चाहिए, है ना। मतलब बैरियर कम कर दिया, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आप सपोज कर सकते हो ना, कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे कुछ इस तरह से आपने बैरियर कम कर दिया। तो यहां से क्या होगी, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है, विद कैटलिस्ट। सेकंड वन क्या है, तो सेकंड वाला ग्राफ तो जो है अपना वो किसके लिए, रिएक्शन पॉइजनर के लिए। तो इसमें जो हमने देखा था अभी प्रोमोटर के लिए, उसमें क्या करता था, एनर्जी बैरियर को कम कर दे रहा था भाई, है ना। अब ये कैसा है, उस एनर्जी बैरियर को बढ़ा देगा। अब कैसे, इसको और एग्जांपल समझो। जैसे पहले हम बोल रहे थे कट ऑफ मान लो 98% थी, तब एडमिशन क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। अब आपने क्या कर दिया, कट ऑफ थोड़ी और ज्यादा लगा दी भाई, 99 बोल दिया। अब 99 तो बहुत अभी और कम आएंगे, है ना। बहुत कम आएंगे तो मतलब बहुत वहां पे कम प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या कर दिया आपने, इस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही कम बना दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ अगर ऐसा था, पहले अगर कुछ ऐसा बन रहा था अपना ग्राफ, मान लो कुछ ऐसा बन रहा था, है ना। तो अभी क्या होगा, उसने आपने क्या कर दिया, उसके एनर्जी बैरियर को ही बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा भाई, ना, मतलब कुछ ऐसा, उस पहले वाले से बैरियर को क्रॉस करता हुआ कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ये कैसा है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये कैसा है, विद कैटलिस्ट, है ना। तो यही फर्क है अपना कि प्रमोटर, कैटलिस्ट जो प्रमोटर्स होते हैं और कैटलिस्ट जो पॉइजनर होते हैं, है ना। तो ये फैक्टर हो गया अपना एनर्जी बैरियर का। उसके बाद में फैक्टर आता है अपने पास ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, अब ओरिएंटेशन फैक्टर ये क्या कहता है कि ठीक है आपने ये कंडीशन तो मान ली कि परफेक्ट कोलिजन के लिए अपने पास सबसे पहले एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। वहां पे कोलिजन हो रहा है, और वहां पे कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन तो बहुत तरह के तरीके से हो सकता है। मैं बोलूं ये है, और मान लो यहां से कोई आ रहा है ना, तो ऐसे अप्रोच करेगा, मान लो इसे बस थोड़ा सा टच निकल गया तो मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है, और ये आया और मान लो ऐसे टच किया तो ऐसे, है ना, इस तरह से बस थोड़ा सा टच किया ऐसा करके निकल गया तो क्या हुआ यहाँ से, तो उसको प्रोडक्ट बना दोगे क्या, नहीं। तो इसने क्या बोला, यहाँ पे क्या होना चाहिए, परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए, मतलब पूरा हेड टू हेड, सामने से पूरा हेड टू हेड ऐसा कोलिजन होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशन दिए थे इसने, बट इतना हम डिटेल में जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि यहाँ से चल के ना थोड़े फैक्टर दिए थे कि कैसा हम यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर रखें कि सो दैट अपने पास परफेक्ट कोलिजन बने। कुछ एक्सप्रेशन दी थी, तो वो हम यहाँ पे भी करने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डीप में हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम अप्रोच कर देंगे कि यहाँ पर इन जो 2-3 जो अपने पास फैक्टर थे, इन सभी मिलाकर इसने लास्ट में अपने पास एक एक्सप्रेशन आया था, दैट इज द आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। वो क्या बोलता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। एंड आपने आज क्लास में देखा कि सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट ऑर्डर का जो थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ था, है ना, nth ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन भी देखी, है ना। उसके बाद हमने गैसियस फेज के लिए देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने कुछ कोलिजन थ्योरी का पार्ट पढ़ा, है ना। 2 फैक्टर पढ़े, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन फैक्टर, है ना। तो आने वाले लेक्चर में हम उसको इस लेक्चर को जो है इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर देंगे, है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।